Friends, how are you all? Today we are going to read chapter 1, A True Friend from my English Reader book. तो चलिए start करते हैं. A True Friend. Rahul and Raj were best friends studying in class 4. Rahul was good at sport but poor in studies. अगर समझ में आया तो बोलिए. राहुल और राज बेस्ट फ्रेंड थे जब वो क्लास 4 में पढ़ते थे तब. ठीक. राहुल जो था वो स्पोर्ट्स में अच्छा था पर स्टडी में उतना अच्छा नहीं था. हाँ. राज वॉज गुड एट बोथ. राज दोनों में अच्छा था. ठीक. दे ऑफन हैड अ साइकिलिंग कॉन्टेस्ट. मतलब ऑफन मतलब अक्सर. हैड अ साइकिलिंग कॉन्टेस्ट मतलब कि वो साइकिल की प्रतियोगिता करते थे. जब उन लोग कभी कभी जो होता है कभी कभी क्या अक्सर वो लोग क्या करते थे कि चलो साइकिल का रेस लगाते हैं. है ना. दोनों फ्रेंड राहुल और राज. राज ऑलवेज मैनेज टू विन. हाँ. राज हमेशा जीतता था. एज अ रिजल्ट राहुल बिकम जेलस ऑफ राज. हाँ. और इस तरह जो है वो जब हमेशा जीतने लगा तो फिर जो राज को राहुल से जलस होने लगा. है ना. सॉरी राहुल को जलस होने लगा राज से. ठीक है. किसको जलस होने लगा? राहुल को. ठीक. स्पोर्ट्स डे वाज नियर. मतलब स्कूल में स्पोर्ट डे आने वाला था. है ना. एवरीवन वाज पार्टिसिपेटिंग फॉर इट. हर कोई पार्टिसिपेट करने वाला था इसमें. राहुल एंड राज वेर गुड वेरी गुड एट एथलेटिक्स. राहुल और राज जो है वो बहुत ही अच्छा था एथलेटिक्स में. कल बताए थे वो जो स्पोर्ट का इंट्रोडक्शन था उसमें बताया था ना एथलेटिक्स क्या होता है. हाँ. ग्रुप ऑफ गेम्स होता है. उसमें रनिंग भी होता है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इस तरह से करके अराउंड 50 के होता है. इतना सारे गेम्स उसमें होते हैं. अराउंड 50 के अराउंड इसमें गेम्स होते हैं. तो रनिंग जो होता है जो रेस लगाया जाता है दौड़ का. ठीक है. वो भी वो एथलेटिक्स में आता है. हाँ. तो दोनों जो है राहुल और राज जो दोनों बहुत अच्छे थे एथलेटिक्स में. राहुल वाज डिटरमाइंड टू विन. राहुल ने पूरा निश्चय कर लिया था, इरादा किया था कि उसको जीतना ही है. बट ही वाज नॉट श्योर whether he could score a win over राज. लेकिन वो राहुल श्योर नहीं था कि वो राज से ज़्यादा स्कोर ले पाएगा. ठीक है. वो इरादा तो उसका पूरा था कि वो जीतेगा लेकिन फिर भी उसको डाउट था कि राज मेरे से ज़्यादा स्कोर ले आएगा. ओके. स्लोली he started ठीक है talking lesser and lesser with राज. स्लोली धीरे धीरे वो जो है कम से कम बात करने लगा राज से. लेसर एंड लेसर मतलब लेस कम और लेसर मतलब से कम से भी कम वो बात करने लगा. मतलब क्या वो धीरे धीरे वो राज से बहुत कम बात करने लगा. Asked him the reason many times but Rahul always put him off with one excuse or the other. आस्क्ड मतलब क्या होता है? पूछना. ठीक है. पूछना कहना. तो राज पूछता था उससे. किससे? राहुल से. द रीजन मतलब कारण. मैंने हमेशा बार बार वो उसको कारण पूछता था. राहुल ऑलवेज मीन्स हमेशा. पुट हिम ऑफ विथ वन एक्सक्यूज. और वो उसको हमेशा कोई बहाना कह के टाल देता था. है ना. पुट हिम ऑफ मतलब छोड़ देता था. उसको छोड़ देता था कोई बहाना करके. और कभी कुछ और बहाना करता था. राहुल बोलता था अरे यार क्या हुआ. ये बोलता कुछ नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है. है ना. ऐसे कह के टाल देता था. One day before the sports day, Rahul hit upon a plan to defeat Raj. Defeat means हराना होता है. ओके. तो बिफोर मीन्स पहले. तो स्पोर्ट डे के जस्ट जिस दिन स्पोर्ट डे था उसके जस्ट एक दिन पहले राहुल क्या किया कि उसको एक प्लान समझ में आया राज को हराने के लिए. He went to the ground before anyone had arrived there. Arrived मतलब होता है पहुंचना. ठीक है. तो he went मतलब गया. ठीक है. गो का ये सेकंड फॉर्म है went. गो मतलब जाना. वेंट मतलब गया. तो वह गया कहाँ गया? ग्राउंड में. और बिफोर एनीवन कोई भी उस समय नहीं गया था. उस समय वो वहाँ पहुँच गया. He dug a small pit on the path where Raj was supposed to run. हाँ. और उसने वहाँ क्या किया? डग मीन्स होता है खोदना. ठीक है. और उसने जो है वहाँ पे एक गड्ढा खोदा उस जगह पे जहाँ पे उसको लगा कि राज यहाँ से दौड़ेगा. ओके. He covered it with leaves and went back to his classroom. और उसने जो है उस गड्ढे को कवर्ड कर दिया. किससे? पत्तों से. है ना. लीफ से ऐसे कवर्ड कर दिया. देखिए गड्ढा खोद के उसमें फिर पत्ता डाल दिया और फिर वापस आ गया क्लासरूम में. When the race started. When मतलब जब रेस स्टार्ट हुआ. Raj was ahead of Rahul but after some time. Ahead means आगे. ओके.
राज वाज अहेड ऑफ राहुल, राज जो है वो राहुल से आगे था, बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद राज ये क्या स्टेप्ड ऑन द पिट एंड फेल डाउन, और कुछ समय के बाद जो है ना राज उस जगह पे आ गया जहाँ पे गड्ढा था, और राज ने जैसे ही एक स्टेप अपना डाला और वो उसमें पिट में गड्ढा में पैर उसका चल गया, वो फेल मतलब होता है गिरना, ठीक है, फॉल का भी टू है, फेल मीन्स गिरना, फेल डाउन हो गया, गिर गया वो। ही वाज सीरियसली इंजर्ड, और वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया। राहुल ओवरटुक हिम, ओवरटुक मतलब होता है आगे बढ़ना, राहुल आगे बढ़ गया, उससे आगे बढ़ गया, किससे? राज से। राज से आगे बढ़ गया। He was very happy as his plan had worked and he had won the first prize. देख के पढ़ो ना, he was very happy means वो बहुत खुश था, ठीक है, कि क्यों खुश था? कि his plan had worked, उसका जो प्लान था, उसका जो योजना था वो काम कर गया। और क्या काम कर गया? और won मतलब क्या होता है? जीता वो। हाँ, जीता, विन का V2 है won, ठीक है, और उसने फर्स्ट प्राइज जीत लिया। राहुल took the trophy home, राहुल ट्रॉफी घर ले गया। टुक किसका भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है टेक का, टेक मतलब लेना, टुक मतलब लिया, घर ले गया। बट नाउ राहुल वाज नॉट हैप्पी, पर राहुल जो था वो नहीं, हिज पेरेंट्स वाज आल्सो वेरी हैप्पी। ओह हाँ, हिज पेरेंट्स वर आल्सो वेरी हैप्पी, उसके पेरेंट्स भी खुश थे, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, हिज फ्रेंड्स वर फाउंड ऑफ हिम प्राउड, देख के पढ़ो ना, प्राउड ऑफ हिम, बट नाउ राहुल वाज नॉट हैप्पी। प्राउड मीन्स गर्व करना, तो उसके बाकी दोस्त भी जो थे वो भी बहुत राहुल पे प्राउड कर रहे थे, बट राहुल को ही जो है ना खुशी नहीं लग रहा था। सबको तो खुश थे, गार्जियन भी, उसके मम्मी पापा खुश थे, दोस्त भी खुश थे, बट राहुल ही खुश नहीं था, जबकि वो तो चाहता ही था, उसने खुद ही ये सब किया था, लेकिन फिर भी उसको खुशी नहीं लग रहा था। He started feeling that he did not deserve the trophy as he had cheated and had hurt his best friend. हाँ, he started feeling और उसको महसूस होने लगा, ठीक है, क्या महसूस होने लगा? कि ये डिज़र्व नहीं करता था, ये इस ट्रॉफी को वो डिज़र्व नहीं करता था, ठीक है, और उसने चीट किया था अपने दोस्त को और हर्ट किया था अपने बेस्ट फ्रेंड को, ठीक है। He could not sleep properly that night. हाँ, वो ठीक से रात में सोने भी नहीं सका। उसका जो उसका सोल जो है, उसकी आत्मा उसको ये बतला रही थी कि तुमने गलत किया है। Next morning he went to the principal's room. अगली सुबह वो प्रिंसिपल के रूम गया। He opened the door and said, "Excuse me, sir." दरवाजा खोला और कहा कि क्या मैं, एक्सक्यूज मी सर, could I speak to you for a while? क्या मैं आपसे कुछ समय के लिए बात कर सकता हूँ? फॉर ए वाइल मतलब कुछ समय के लिए। Inside he admitted that he had dug the pit in which Raj had fallen down. Inside अंदर में उन्होंने किसने, राहुल ने एडमिट किया मतलब स्वीकार किया कि उसने ही एक गड्ढा खोदा था जिसमें राहुल गिर गया। फॉलन डाउन मतलब गिरना। The principal said, "I am happy that you have realized your fault." प्रिंसिपल भी बोले कि ओके, हम खुश हैं कि तुमको इस चीज़ का एहसास हुआ कि तुमने गलती की है। राहुल, you should make friends with क्या? प्रिंसिपल बोले कि प्रिंसिपल खुश हुए और बोले राहुल, मुझे खुशी है कि तुम्हें इस चीज़ का एहसास है कि तुमने गलती किया है। You should make friends with Raj and promised me that you will not ये क्या betray him again. और प्रिंसिपल फिर समझाए किसको, राहुल को, कि तुमको राज से दोबारा दोस्ती करनी चाहिए, है ना, और मुझको तुम प्रॉमिस करो, एक वादा करो कि यू विल नॉट बिट्रे मतलब होता है धोखा देना, ओके। तो तुम कभी भी दोबारा अगेन राज को कभी भी दोबारा धोखा मत देना। ये कौन बोले? प्रिंसिपल बोले। किसको? राज को, राहुल को, ओके। Besides, you must study very hard and secure good marks like your friend. हाँ, और प्रिंसिपल इतने अच्छे थे, उन्होंने उनको राहुल को ये भी समझाया कि राज से तो दोस्ती करो, ठीक है, उसको दोबारा धोखा मत देना, और तुम बहुत अच्छे से वर्क हार्ड करना, किस पर? अपने स्टडी पर, और अच्छे मार्क्स लाओ लाइक अपने फ्रेंड की तरह। Rahul went to Raj and apologized to him from the core of his heart. वेंट मतलब जाना, राहुल गया राज के पास, और अपोलोजिस्ट मतलब होता है माफ़ी मांगना। एकदम याद कर लेना, जो भी वर्ड मीनिंग नहीं जानते याद कर लेना, ठीक है। टू हिम फ्रॉम द कोर ऑफ द हिज हार्ट मतलब दिल की गहराई से उसको माफ़ी मांगा, मतलब एकदम दिल से, एकदम हार्टली उसने माफ़ी मांगा।
हाँ राज ने उसे माफ़ कर दिया। फॉरगिव मतलब होता है माफ़ करना, हाँ अपोलॉजिस्ट मतलब होता है माफ़ी मांगना, फॉरगिव मतलब हो गया माफ़ करना। और वो एग्री हो गया कि हम लोग अगेन फिर फ्रेंड रहेंगे। ओके। After some days, a class test was held. कुछ दिन के बाद फिर क्लास टेस्ट हुआ। Rahul gave a poor performance. राहुल का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। अचानक से ही तो वो नहीं ना तेज हो जाएगा पढ़ने में। He managed to score very less marks. और उसने जो है बहुत कम नंबर लाया। His principal said, This is your this last is your last chance. प्रिंसिपल ने फिर कहा कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है बेटा। If you do not perform well in the term and examination, also you will be punished. टर्म इंड, उसने कहा, प्रिंसिपल ने कहा कि ये तेरा लास्ट चांस है। अगर तुम अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे टर्म एंड में यानी कि फाइनल एग्जाम में, तो यू विल बी पनिश्ड, तुमको सजा दिया जाएगा। हो सकता है तुमको बाहर भी निकाल दिया जाए स्कूल से। ओके। Rahul was ashamed of himself and cried bitterly. ashamed मतलब होता है शर्मिंदा होना, ठीक है। और हिमसेल्फ मतलब अपने आप से, ठीक है। तो राहुल को अपने आप पर ही शर्म आने लगी और वो बुरी तरह से रोने लगा। उसको लगा कि हम तो खेल में भी अच्छे नहीं हैं, पढ़ाई में भी अच्छे नहीं हैं। उसको खुद पर शर्म आने लगी और वो ये सोचकर रोने लगा। Raj came to him and said, Rahul, do not worry. क्या मतलब आया? हाँ। कहाँ आया? राज जो है राहुल के पास आया और बोला कि कोई बात नहीं दोस्त, this is just a class test. अरे ये तो बस क्लास टेस्ट था। Start studying well and work hard from now onwards. हाँ, और ये ऑनवर्ड्स मतलब हुआ अभी से, है ना। तो बोलता है कि अरे ये तो जस्ट क्लास टेस्ट था, है ना। अभी क्या करना है कि अच्छे से वर्क हार्ड करना है, बढ़िया से मेहनत करना है, आज से ही लग जाना है, ठीक है। ऑनवर्ड्स मतलब अभी से। If you do so, अगर तुम ऐसा करते हो, you will do much better in the term and exam. अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम बहुत अच्छा कर लोगे लास्ट एग्जाम तक, फाइनल एग्जाम तक। Rahul thanked Raj. राहुल ने राज को थैंक्स कहा। He worked hard. वर्क हार्ड मतलब उसने बहुत कड़ा मेहनत किया। Raj helped Rahul in very ways he could. Every way he could. राज हेल्प्ड मतलब मदद किया, ठीक है। किसका? राहुल का। इन एवरी वे ही कुड, जितना वो कर सकता था, हर तरह से। एवरी वे मतलब हर तरह से राज ने राहुल की मदद की। देखो कितना बढ़िया लड़का है राज, ठीक है। राहुल ने उसके साथ इतना बुरा किया, इसके बावजूद भी जो है ना वो अपने दोस्त का कितना अभी हेल्प कर रहा है। उसने हर तरह से राहुल की मदद की। when the term and examination and कौन सी end है? end examination result was announced very well. जब लास्ट एग्जाम खत्म हुआ उसके बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ। Everyone was surprised to see that he had not only topped in the class but beaten Raj as well. जब एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस हुआ तो सारे लोग हैरान रह गए, सरप्राइज्ड रह गए कि राहुल जो था वो ना सिर्फ टॉप था क्लास में, सबसे नंबर 1 था, बल्कि उसने राज को भी पीछे कर दिया था। बिटेन मतलब हराना, है ना। राज को भी हरा दिया था। राज was the first one to congratulate him. राज पहला था जिसने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया था। कितना बढ़िया लड़का है राज हमेशा फर्स्ट आता था, लेकिन आज उसका दोस्त फर्स्ट आया तो फिर भी उसने जो है खुद जाके सबसे पहले अपने दोस्त को कॉन्ग्रेचुलेट किया। Indeed, it was the happiest day of Rahul's life. आखिर ये राहुल के जीवन का सबसे हैप्पीएस्ट डे था। He thanked राज को शुक्रिया कहा, who had stood second. हाँ, और राज क्या आया था? सेकंड आया था। His principal was also very happy with their results. उसका प्रिंसिपल भी खुश थे। अभी After this, Rahul and Raj remained true friends ever after. आफ्टर दिस मतलब इसके बाद राहुल और राज रिमेन हमेशा के लिए जो है वो फ्रेंड बन गए, ठीक है, बने रहे। और यहाँ पे कितनी बड़ी स्टोरी में क्या बतलाया गया है उसको समझना है कि क्या बतलाया गया है कि एक ये अपने फ्रेंड से जेलस नहीं करना है, ठीक है। अपने बल पे किसी से भी नहीं करना है, अपने बल पे अपने मेहनत से आगे बढ़ना है। और ये राहुल को दिखाया कि उसने जेलस किया भी और उसने जो है राज के लिए गलत वर्क किया, लेकिन फिर उसको जो है ना खुद से ही
बहुत बुरा महसूस हुआ और उसने जाके रियलाइज किया, ये बहुत बड़ी बात है, अपनी गलती को रियलाइज करना बहुत बड़ी बात है। तो राहुल यहाँ पे राहुल जो है ना ग्रेट हो जाता है, अगर वो गलती करके उस पर रियलाइज किया कि हाँ हमने गलत किया था, वहाँ पर वो ग्रेट बन जाता है। तो ऐसे जीवन में हर एक को चाहिए, अगर किसी वजह से तुमने गलती कर भी लिया तो अपनी गलती को छिपाना नहीं है, बल्कि उसको जाहिर करो कि मेरे से ये गलती हो गई। फिर राज कितना बढ़िया लड़का था कि राज ने अपने फ्रेंड को ये जानते हुए भी कि उसने धोखा दिया है, इसके बावजूद राज ने हर तरह से अपने दोस्त की मदद की। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में बैक एक्सरसाइज को किया जाएगा, तब तक के लिए बाय।